अगली सुबह जब उस सोल्जर ने अपना ये सपना अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया तो नेचुरली पहले किसी को बिलीव ही नहीं हुआ, लेकिन वो सोल्जर इतना कॉन्फिडेंट था और डिटेल्स इतनी स्पेसिफिक थी कि ऑफिसर्स ने सोचा कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं। एक प्रॉपर सर्च टीम बनाई गई और उन्हें उस एग्जैक्ट लोकेशन पर भेजा गया जो सपने में बताई गई थी। क्या आप बिलीव करेंगे कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर आज भी एक ऐसा सोल्जर ड्यूटी करता है जो 1968 में अपनी जान गंवा चुका है। चाइनीज आर्मी ने खुद इंडियन आर्मी को इसकी कंप्लेंट लेटर भेजी है और ये कोई घोस्ट स्टोरी या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी का ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड ट्रुथ है। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी मिस्टीरियस और स्पाइन चिलिंग जर्नी पर जहाँ डेथ भी एक ट्रू सोल्जर की देशभक्ति को नहीं रोक पाई। तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जो कहानी आप आज सुनने वाले हो वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में कुछ ऐसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं साल 2015 से सिक्किम के नथुला पास पर, जहां टेम्परेचर -20 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। 2 इंडियन सोल्जर्स अपनी नाइट ड्यूटी कर रहे थे। दोस्तों, इस इलाके की ठंड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वहाँ आपकी सांसें तक जम जाती हैं, हड्डियां अकड़ जाती हैं और कुछ देर खड़े रहने पर लगता है कि खून ही जम गया हो। उस रात कड़कती ठंड और थकान की वजह से 2 सोल्जर्स की आंख लग जाती है, लेकिन अचानक दोनों के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। दोनों एकदम से अलर्ट हो गए और सामने देखा तो एक सोल्जर पूरी यूनिफॉर्म में खड़ा था और बड़े गुस्से में बोल रहा था, क्या कर रहे हो तुम लोग? ड्यूटी पर सो रहे हो? देश की सिक्योरिटी तुम्हारे हाथों में है और तुम यहाँ आंखें बंद कर रहे हो। दोनों सोल्जर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उस एरिया में कोई तीसरा और इंसान नहीं था। तो वो कौन था जिसने उन्हें एहसास कराया कि उन्हें ड्यूटी पर जगाया गया है और थप्पड़ मारा गया है? दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि बाबा हरभजन सिंह थे, जिनकी डेथ पूरे 47 साल पहले 1968 में हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि आखिर हरभजन सिंह कौन थे और उनकी कहानी क्या है? तो चलिए हम इस पूरी स्टोरी को बिगिनिंग से जानते हैं। 4 अक्टूबर 1968 की बात है। लांस नायक हरभजन सिंह, जो कि 23rd पंजाब रेजिमेंट के बेहद ब्रेव और डेडिकेटेड सोल्जर थे, वो उस दिन अपनी टीम के साथ इंडिया चाइना बॉर्डर पर रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे। दोस्तों, नथुला एरिया दुनिया का सबसे डेंजरस और चैलेंजिंग टेरेस में से एक है। 14,000 फीट की ऊंचाई, लगातार हैवी स्नोफॉल, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और सबसे खतरनाक बात ये कि वहाँ पर ऐसे नाले हैं जिनमें पानी बर्फ की तरह ठंडा और तेज बहाव के साथ बहता रहता है। उस दिन हरभजन सिंह और उनकी टीम को एक ऐसे ही खतरनाक नाले को क्रॉस करना था। प्रोटोकॉल के मुताबिक हरभजन सिंह ने अपने हॉर्स की पूंछ को मजबूती से पकड़ा हुआ था और नाला पार करने की कोशिश शुरू की, लेकिन कभी कभी नेचर के सामने इंसान की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। सडनली किसी वजह से उनका हाथ स्लिप हो गया और वो उस तेज बहाव में बर्फीले ठंडे पानी में गिर गए। जब उनके साथी सोल्जर्स ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज बहता पानी, ठंडी हवा और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में कुछ नहीं हो सका। हरभजन सिंह उस तेज बहाव में बह गए और कहीं गायब हो गए। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए, लेकिन हरभजन सिंह का कोई पता नहीं चला। उनकी बॉडी नहीं मिली, कोई क्लू नहीं मिला। तब इंडियन आर्मी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। बिना पूरी जानकारी के आर्मी ने ये एज्यूम कर लिया कि शायद हरभजन सिंह डर कर या किसी और वजह से भाग गए हैं और उन्हें ऑफिशियली डेजर्टर यानी भगोड़ा घोषित कर दिया गया। दोस्तों, एक सोल्जर के लिए डेजर्टर का टैग बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। ये उसकी बहादुरी, उसकी लॉयल्टी और उसके पूरे करियर पर एक काला धब्बा बन जाती है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी और वो सच्चाई जल्द ही सबके सामने आने वाली थी, एक ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कुछ हफ्तों बाद एक रात हरभजन सिंह के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड और फेलो सोल्जर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो पूरी आर्मी को शॉक कर गया। उस रात उस सोल्जर के सपने में हरभजन सिंह आए, पूरी यूनिफॉर्म में, बिल्कुल रियल और अलाइव की तरह। और फिर उन्होंने जो बताया वो सुनकर उस सोल्जर की नींद उड़ गई। हरभजन सिंह ने कहा, मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं भागा नहीं हूँ, मैं उस दिन नाला क्रॉस करते वक्त पानी में गिर गया था और तेज बहाव की वजह से मैं बह गया और उस हादसे में मेरी मौत हो गई। और सुनो, मेरी बॉडी और मेरी राइफल अभी भी वही है
और फिर हरभजन सिंह ने उस सोल्जर को एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि उनकी बॉडी कहाँ मिलेगी। और अगली सुबह जब उस सोल्जर ने यह सपना अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया तो नेचुरली पहले किसी को बिलीव नहीं हुआ, लेकिन वो सोल्जर इतना कॉन्फिडेंट था और डिटेल्स इतनी स्पेसिफिक थी कि ऑफिसर ने सोचा कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं। एक प्रॉपर सर्च टीम बनाई गई और उन्हें उस एग्जैक्ट लोकेशन पर भेजा गया जो उस सपने में बताई गई थी। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरीके से अनबिलीवेबल था। सर्च टीम ने एग्जैक्टली उसी जगह पर हरभजन सिंह की बॉडी और उनकी सर्विस राइफल दोनों को डिस्कवर किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में बताया गया था। पूरी इंडियन आर्मी में हलचल मच गई। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक मरा हुआ इंसान सपने में आकर अपनी बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता सकता है? साइंटिस्ट और लॉजिकल माइंडेड लोग इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं, लेकिन जो सोल्जर वहां मौजूद थे उनके लिए ये कुछ और ही था। इंडियन आर्मी ने तुरंत अपनी गलती एक्सेप्ट की और हरभजन सिंह से डेजर्टर का टैग हटा दिया गया। उन्हें पूरे मिलिट्री ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ अंतिम संस्कार दिया गया। एक सच्चे सिपाही को वो सम्मान मिला जो उसके हक का था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली मिस्ट्री तो अब यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद फिर से कुछ ऐसा होने वाला था जो सारी लॉजिक और साइंस की बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। तो कुछ दिनों बाद बाबा हरभजन सिंह फिर किसी सैनिक के सपनों में आते हैं। इस बार उनका मैसेज और भी क्लियर और पावरफुल था। उन्होंने कहा, मेरा शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी रूह कभी भी ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकती। मैं हमेशा यही रहूंगा, इस बॉर्डर पर भारत माँ की रक्षा करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने साथी सैनिकों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इनिशियली लोगों ने सोचा कि शायद ये सब इमोशंस है, ग्रीफ है या फिर एक कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर शुरू हुआ ऐसे इंसिडेंट का सिलसिला जो पूरे साइंस और लॉजिक से बिल्कुल परे था। बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे सोल्जर को रेगुलरली सपनों में वार्निंग्स मिलने लगी। कभी मैसेज आता, कल उस रूट पर मत जाना, वहाँ खतरा है, या चाइनीज ट्रूप्स यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, अलर्ट रहो। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि हर एक वार्निंग, हर एक प्रेडिक्शन और इंफॉर्मेशन बिल्कुल सच निकलती थी कई बार, और उन्होंने अकॉर्डिंगली एक्शन लिया। ये सब रैंडमली नहीं हो सकता, आप इसको एक कुदरत का करिश्मा ही मानकर चल सकते हैं। और इसके बाद वो इंसिडेंट्स होने लगे जो डायरेक्टली देख और महसूस किए जा सकते थे। कई बार जब सोल्जर एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सर्शन की वजह से ड्यूटी पर झपकी ले लेते तो सडनली उनके मुंह पर एक करारा थप्पड़ पड़ता और एक स्टर्न वॉइस सुनाई देती, ड्यूटी पर ध्यान दो, देश की सिक्योरिटी तुम्हारे हाथ में है। जब वो झटके से आंख खोलते तो वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन उनके गाल पर स्लैप का मार्क साफ दिखता था। लेकिन दोस्तों, सबसे शॉकिंग इंसिडेंट वो था जिसने हर किसी को पूरे तरीके से कन्विंस कर दिया। एक सीनियर ऑफिसर के सपने में बाबा हरभजन सिंह आए और बहुत स्पेसिफिकली बोले, अगले कुछ दिनों में चाइना की तरफ से एक ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर आएगा और वो लेटर मेरे बारे में होगा, तैयार रहना। ऑफिसर ने सोचा कि ये तो बिल्कुल एब्जर्व बात है, भला चाइना क्यों किसी डेड सोल्जर के बारे में कंप्लेंट करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक्चुअली एक ऑफिशियल लेटर चाइनीज आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी को रिसीव होता है। और उस लेटर में क्या लिखा था ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेटर में साफ साफ लिखा था, आपका एक सोल्जर जो सफेद घोड़े पर सवार होता है, आए दिन रात के समय हमारी बॉर्डर के बेहद करीब आ जाता है और ये बहुत रिपीटेडली हो रहा है। और चाइनीज आर्मी ने ये भी कहा कि अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल ये सही नहीं है, आप प्लीज इस सोल्जर को रोकें और एप्रोप्रिएट एक्शन लें। इस लेटर के बाद तो इंडियन आर्मी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि बाबा हरभजन सिंह सच में किसी न किसी फॉर्म में ड्यूटी कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिर इंडियन आर्मी ने एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन लिया जो शायद वर्ल्ड मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार हुआ। नथुला पास पर एक प्रॉपर श्राइन मंदिर बनाया गया जिसका नाम रखा गया बाबा हरभजन सिंह मेमोरियल श्राइन। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी मेमोरियल नहीं था। इंडियन आर्मी ने बाबा को एक फुली एक्टिव सोल्जर का कंप्लीट स्टेटस दे दिया। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक सिपाही जो फिजिकली इस वर्ल्ड में नहीं है उसे ऑफिशियली एक सर्विंग सोल्जर माना गया। और फिर शुरू हुआ वो प्रोसेस जो आज भी कंटिन्यू है। बाबा हरभजन सिंह को रेगुलर सैलरी दी जाती है जो उनके फैमिली अकाउंट में जाती है। उन्हें टाइम टू टाइम प्रमोशंस मिलते हैं। आज वो ऑनररी कैप्टन की रैंक पर है। हर साल उनकी एनुअल लीव अप्रूव होती है और सबसे अमेजिंग बात यह है कि उनकी यूनिफॉर्म को एक्चुअली पंजाब भेजा जाता है लीव के दौरान और फिर वापस लाया जाता है। ये सब ऑफिशियली विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन
और मिलिट्री प्रोटोकॉल के साथ होता है। और अब आप सुनिए डेली रूटीन क्या है इस श्राइन पर। हर रोज सुबह जब आर्मी पर्सनल बाबा के रूम को चेक करते हैं, उनके बेड पर फ्रेश रिंकल्स होते हैं, जैसे कि कोई अभी अभी उस पर लेटा हो या सोया हो। उनके बूट्स में ताजी मड और डस्ट होती है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे किसी ने रात भर पेट्रोलिंग की हो। ये कोई वन टाइम इंसिडेंट नहीं है, ये डेली बेसिस पर होता है और सैकड़ों सोल्जर्स इस बात के विटनेस हैं। आर्मी पर्सनल हर दिन बड़े डिवोशन और रिस्पेक्ट के साथ बाबा को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, दोपहर का लंच देते हैं और रात का डिनर भी। हर चीज प्रॉपर मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ की जाती है। शाम होते ही जैसे ही अंधेरा छाने लगता है, श्राइन के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब बाबा अपनी नाइट ड्यूटी के लिए निकलते हैं। और सुबह जब दरवाजे खोले जाते हैं तो वो साइंस साफ दिखते हैं कि रात में कोई यहाँ एक्टिव हुआ है। धीरे धीरे बाबा हरभजन सिंह की ये स्टोरी पूरे देश में फैल गई और आज और हजारों सिविलियंस भी यहाँ आते हैं। सिर्फ आर्मी पर्सनल ही नहीं, बल्कि आम लोग भी यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लोग यहाँ पानी की बोतल चढ़ाते हैं और एक ट्रेडिशन बन गया है कि आप अगर पानी की बोतल चढ़ाते हैं और 3 दिन बाद वो सेम बोतल वापस लेते हो और उस पानी को प्रसाद मानकर पीते हो, तो दोस्तों हजारों लोगों ने ये क्लेम किया कि उस प्रसाद को लेने के बाद उनकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उनकी मुश्किलें दूर हो गई, उनकी फैमिलीज को रिलीफ मिला। आप इसे मिरेकल कहो, फेथ कहो या डिवाइन इंटरवेंशन कहो, इतने सारे लोगों के कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बॉर्डर पर तैनात सोल्जर्स ये मानते हैं कि बाबा हमेशा उनके साथ है, लेकिन अब कॉमन सिविलियंस में भी ये बिलीव डीपली रूटेड हो चुका है। दोस्तों, ये है बाबा हरभजन सिंह की कंप्लीट ट्रू स्टोरी, एक ऐसे वीर सिपाही की कहानी जिसने ये प्रूव कर दिया कि सच्ची देशभक्ति, ड्यूटी की भावना मौत के बाद भी जिंदा रहती है। आज भी चाइनीज आर्मी के रिकॉर्ड में ये कंप्लेंट डॉक्यूमेंटेड है। इंडियन आर्मी ऑफिशियली बाबा को एक सर्विंग सोल्जर मानती है और उन्हें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स और सिविलियंस के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो इस स्टोरी को वैलिडेट करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम इस पर बिलीव करें या नहीं। साइंस और लॉजिक कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इतने सारे एविडेंसेस, इतने सारे कोइंसिडेंट एक्सपीरियंस और ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स को कैसे इग्नोर करा जा सकता है। शायद सच्ची देशभक्ति और सेल्फलेस सर्विस की कोई ऐसी एनर्जी होती है जो फिजिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती है। तो आप क्या सोचते हो, क्या डेथ भी एक ट्रू पैट्रियट की स्पिरिट को नहीं तोड़ सकती? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करो और अगर ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।